नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक ऐतिहासिक और पौराणिक किस्सा लेकर हाजिर हूँ। महाराजा मनु, जिसे मनुष्य का आदि पूर्वज माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनु यानी मनुष्य का रूपांतरित शब्द है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाला पहला व्यक्ति था। तो आइए दोस्तों जानते हैं महाराज मनु के सभी वंशजों के बारे में और महाराज मनु की संपूर्ण कहानी के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पुराणों व अन्य हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी से भृगु आदि महर्षि और नारद आदि देवर्षि उत्पन्न हुए। उनमें से मरीचि और अत्रि ऋषि राजवंश के प्रवर्तक हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप के पुत्र सूर्य तथा सूर्य के पुत्र मनु हुए। मनु संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं में सबसे पहले शासक थे। उन्होंने सरयू नदी के तट पर अयोध्यापुरी बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इनके शासनकाल का ठीक ठाक पता लगाना असंभव है, क्योंकि पुराणों की काल गणना ऐतिहासिक समय से नितांत भिन्न है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार उनका शासनकाल विक्रम संवत से करीब 4500 वर्ष पूर्व माना गया है, किंतु संभव है मनु का शासनकाल इससे भी प्राचीन हो। पुराणों में महाराजा मनु की बहुत ही प्रशंसा लिखी है। ये एक आदर्श शासक थे। इन्होंने संसार में सबसे पहले राजनीति के नियमों का निर्माण किया और प्रजा पालन के अनिवार्य सिद्धांत भी बनाए। महाराजा मनु अत्यंत विद्वान, दयालु, शूरवीर और दानी थे। इनकी प्रशंसा में लिखा गया है कि इनके शासनकाल में भारतवर्ष में एक बार भयानक बाढ़ आई थी। उस विकट समय में महाराजा मनु की पालतू मछली ने उनकी सहायता की थी। महाराजा मनु ने अपनी इस पालतू मछली को बड़ी परेशानियों को झेलकर समुद्री जंतुओं से बचाते हुए पाला था। उसी मछली की सहायता से महाराजा मनु ने जल प्रलय की स्थिति में नाव में बैठकर हिमालय के ऊंचे शिखर पर जाकर अपनी प्राण रक्षा की थी। जल स्तर सामान्य हो जाने पर मनु ने पुनः राज्य को बसाया और प्रजा पालन में लग गए। मनु ने आर्य जाति के व्यवहार के लिए मानव धर्मशास्त्र का निर्माण किया, जिसके आधार पर संकलित मनुस्मृति की आज भी हिंदू समाज में बहुत ही अधिक प्रतिष्ठा है। महाराजा मनु के कई पुत्र थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नृष्यंत, प्रांशु, नाभाग, नैदिष्ट, करुष, प्रस्थरन और शूधन्मा आदि। मनु ने अपने इन पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को अयोध्या का राज सिंहासन सौंपा। मनु के शेष पुत्रों में से कई ने भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य स्थापित करके वहां अपना अपना राजवंश आगे बढ़ाया, मगर इक्ष्वाकु का राजवंश ही अयोध्या में सबसे अधिक प्रबल और प्रसिद्ध हुआ। प्रस्थरन ने भूल से अपने गुरु की गायों की हत्या कर दी, जिसके दंड स्वरूप उसे और उसकी सभी संतानों को भारतवर्ष से बाहर निकाल दिया गया। प्रस्थरन की ये सभी संतान मलैच हो गई। सुधम्न के उत्कल, गय और विनित नामक 3 पुत्रों ने भारत के प्रांतों में अपना राज्य स्थापित किया। उत्कल का राज्य प्रांत उड़ीसा, गय का राज्य प्रांत गया और विनित का राज्य प्रांत विनत था, जो पश्चिम में गोमती के तट पर बसा था। करुष की संतानों में कारुष नामक प्रबल क्षत्रियों की जाति प्रसिद्ध है। नैदिष्ट का पुत्र नाभावेश्य हो गया, उसका राज्य उत्तर पूर्व में है। उसकी संतान परंपरा ने वैशाली नामक नगर बसाकर निवास किया। यही वैशाली काफ़ी समय बाद लिच्छवी वंश की राजधानी बनी और यहाँ बौद्ध मत का बहुत प्रचार हुआ। यही वैशाली आज बैसार के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार प्रांत में गंडक नदी के बाएं किनारे पर हाजीपुर से 18 मील उत्तर की ओर मुजफ्फरपुर में ज़िले में स्थित है।
सरियाते के पुत्र आनर्त ने दक्षिण पश्चिम की ओर आनर्त और सौराष्ट्र देश का राज्य स्थापित किया और कुशस्थली और द्वारिका इसकी राजधानी थी। वर्तमान में आनर्त के स्थान पर काठियावाड़ स्थित है। दृष्टे धाष्टक नामक क्षत्रियों की जाति ने विस्तार पाया। मनु के पुत्र नाभाग के पुत्र अम्बरीश एक परम प्रतापी, धर्मात्मा और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त राजा हुए। अम्बरीश के पुत्र दुर्वासा अत्यंत क्रोधी पुरुष थे। बस छोटी छोटी बातों पर अपने पिता से रुष्ट हो जाते थे, किंतु अंत में विष्णु भक्त पिता की विजय हुई और दुर्वासा को उनसे क्षमा मांगनी पड़ी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।